क्या होगा चार लाइन है, 4 लाइन है। क्या एग्जिट के लिए यहाँ पे है पवन, तेरा भी एग्जिट है, लेकिन उसका ये खींचना पूरा फायर हो जाएगा। आप थोड़ा ले रहा होंगे बस बस कर बस कर हो गया। वो लेके जल्दी आना क्लब। अरे रंजीत, अरे जो बैठेगा उसको लगाइए। वो समझेगा किधर इसको यहाँ पे गैप रखना निकलने का इधर बैठो। तो आपको डिलीट हो गया तो आपको नंबर देना पड़ेगा। आप यहाँ पे आ जाइए। हो गया सर। दे मैं नंबर लिख नाम चेक कर। ऐसा ना 1729 राज लाइट आ रहे थे थोड़ा ये मेरा उसको सीधा कीजिए, दो लगा दीजिए और सीधा कीजिए। एग्जिट के लिए आ रहे हैं। मैसेज दिए सर। हाँ हाँ मोबाइल नंबर दीजिए संदेश सर, संदेश सर। अरे मैंने मालूम। ओके सर, एग्जिट यहाँ से सर। नीचे वायर देखना है, संभाल। हाँ सर, हाँ देखिए साइन और मोबाइल नंबर है, साइन और मोबाइल नंबर नाम देखिए, देना अंदर डाल देना, वो अंदर डाल दो उसके अंदर, ठीक है। थैंक यू सर। आई मध्ये अजय हो गया, मिल गया ना। हाँ तो क्या फिर था डी इमाम का नहीं मिल रहा। डी इमाम ना देता हूँ। साइन और मोबाइल नंबर ये अंदर रेडी बॉक्स साइन साइन यहाँ साइन और मोबाइल नंबर सर क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट राइट्स सोसाइटी का जो है, क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साहपूर्ण, कितना पॉजिटिव स्टेप है ये? इट्स डेफिनेटली पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया जावेद जी ने, हमीद साहब ने, सारी कमेटी ने, और इतने सारे लोग हैं, आर्टिस्ट हैं जिनको दे आर ईजिंग आउट द प्रोसेस, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी किया है ये। तो दर्शकों को ये बताइए कि क्या बेसिकली क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या होने वाला है आज के समारोह में? क्या अभी जो रॉयल्टी पीछे काफ़ी टाइम से डिस्प्यूटेड थी, ईडी ने
जो है अकाउंट्स फ्रीज़ किए हुए थे, तो ये सब इन्होंने समस्या हल करके जो आर्टिस्ट जितने हमारे म्यूजिशियंस और राइटर्स ऑथर्स उन सबको उनका जो हक इतने टाइम से रुका हुआ था उसके लिए उन्होंने लड़के और ये क्लियर कराया और अब काफ़ी अच्छा प्रोसेस हो रहा है, डिजिटाइज भी हो रहा है काफ़ी कुछ, एंड इज़ मूविंग वेरी गुड। लेकिन आपको लगता है कि और भी बहुत कुछ होना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे राइट्स हैं जो उनको नहीं मिल रहे हैं? डेफिनेटली और कुछ होने की हर जगह गुंजाइश है, हर काम हर फील्ड में वो बढ़ते बढ़ते स्टेप बाय स्टेप, दिस इज़ अ बिग स्टेप, एज देयर हैव टू बी स्टेप्स इन कमिंग टाइम। ऑल आर यूनाइटेड इन द कॉज और क्या किसी का डिसएग्रीमेंट भी इस चीज़ को लेके? मोस्टली तो सब यूनाइटेड ही हैं, बाकी ऑर्गेनाइजिंग में मतलब जैसे और भी अच्छा डिजिटाइज हो जाएगा तो जो लोग हिंदुस्तान इतना बड़ा है, सिर्फ बॉम्बे आना नहीं पड़ेगा, कोई ऑनलाइन अपना जमा कर सकता है काम कहीं से भी, तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, बंगाल इंडस्ट्री, कितने सारे और छोटी छोटी जगहों पे काम होते हैं, तो वो डिजिटाइजेशन भी एक अच्छा प्रोसेस है जो होना चाहिए अभी जल्दी ही। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो इनिशिएटिव है इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी का काफ़ी पॉजिटिव है, क्या आपके नज़र में किस तरह से? मैं सभी मेंबर्स को और जायद साहब को बधाई देना चाहता हूं कि ये हमारी जीत हुई है और ये हमारा हक है जो राइटर एसोसिएशन और जितना भी आर्टिस्ट को मिला है, कंपोजर्स को और राइटर्स को, उसके लिए बहुत खुशी की बात है और उसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। सर, ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा इस चीज़ को हासिल करने के लिए, और क्या कहना चाहेंगे कि और भी बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बदलाव चाहिए इंडस्ट्री में, इस तरह से रॉयल्टीज़? बदलाव जाहिर सी बात है कि बिल्कुल चाहिए, लेकिन हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो इसके ऊपर बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं और हमारी पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है और अच्छे से हो रहा है और पूरी उम्मीद है कि वो भी जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये मिल गया, मुझे बहुत खुशी है इसका कि आज इतने सालों बाद ये मिल रहा है और मैं IPRS का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत। दिलीप सर, क्या कहना चाहेंगे कि भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जावेद साहब ने ये मेहनत की हम सब के लिए जी, वो आज रंग लाई है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे कई प्यारे प्यारे भाई जो नए नए कलाकार भी हैं, कोई पुराने भी हैं, और आज उन्हें सभी को मिलने का मुझे मौका मिला और ये हमारी जो पहल है आज की, इसका सारा क्रेडिट जावेद साहब को जाता है। तो क्या कहते हैं और क्या बदलाव चाहिए सर रॉयल्टी को लेकर? कंपोजर्स और सिंगर जो हैं उनका जो हक है, अभी तक हमारे सारे हक जो हैं वो हमें पूरे मिले हुए नहीं हैं और उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई एक चीज़ नहीं है, इसमें कई बातों की रॉयल्टियाँ हैं। मतलब जैसे यूट्यूब की है, टीवी की है, रेडियो की है, परफॉर्मर की है। जैसे अभी मैं म्यूजिक डायरेक्टर होते भी अगर मैं कहीं शो कर रहा हूँ तो मुझे भी IPRS से लाइसेंस लेना चाहिए। तो ये रूल्स जो लगे हैं मेरे हिसाब से उनको सही करना चाहिए। ठीक, थैंक यू। जावेद साहब, बहुत बहुत मुबारक। जंग आखिर जीत जा चुकी है, इतनी खुशी का मौका है तो आई हैव सीन पीपल यू नो हु हैव वर्कड इन इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड दे आर गेटिंग दैट। देखिए, जब तक उसको हम जंग समझें और ये समझें जंग जीत ली गई है तो ये ज़रा थोड़ा सा उसमें भी एक गलत भावना रहती है। सच बात ये है कि स्ट्रगल था, म्यूज़िक कंपनीज का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ था, कुछ हमारा था, और वो होते होते कुछ सरकार ने मेहरबानी की, कानून ऐसा बना दिया कि जो हमें हमारा जो अधिकार बनता है उसको वो सुरक्षित कर दिया। और उसके बाद भी ये तो हुआ 12 में, जून 12 में 2012 में, लेकिन 18 तक पहुँचते पहुँचते जो नेगोशिएशन हमारी उसी लॉ के अंदर हुई तो उसमें मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक कंपनी जो हमारे बोर्ड पे थी उन्होंने भी एक रेस से काम लिया और उस बात को समझा कि अब दूसरा वक्त है, अब दूसरी तरह से काम करना होगा। तो ये जो कुछ हुआ वो बड़े मिलजुल के और एक अच्छे जज्बे के साथ, एक अच्छी भावना के साथ हुआ। वो जंग में तो फिर एक हारता है एक जीतता है, उससे इस तरह से सोचेंगे ना तो कभी साथ काम नहीं कर पाएंगे। जावेद साहब, क्या सोचा था आपने जब ये पूरी की पूरा मुहिम या लोगों को हक दिलाने की बात, मैं इसको जंग नहीं कहूँगा क्योंकि इससे आपको एतराज़ है, कि आपको उम्मीद थी कि यहाँ तक आएंगे? बहुत कमाल का, ऐसा हमने खुद ने बीइंग अ जर्नलिस्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। देखिए, सच अ लार्ज स्केल, यू नो, जब आप ये सोचे कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे तो फिर पहला कदम ही उठाना मुश्किल हो जाता है। बस चलना है, जहाँ है उससे आगे जाना है, फिर जहाँ पहुँचे उससे आगे जाना है, फिर जहाँ पहुँचे उससे आगे जाना। जब तक ये करते रहेंगे तो पहुँच जाते हैं। और अगर पहले दिन गोल के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू किया तो इतना फासला दिखाई देता है, और था भी इतना फासला
कि शायद हिम्मत ही ना पड़ती। जैसा इसके बाद और क्या जो इनके हक की राइटर्स नहीं, अभी देखिए, अब जो है ये तो हो गया राइटर्स के अधिकार। अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो IPRS से बाहर बैठी हैं, जो कानून के ख़िलाफ़ बात है। अब ये कि हम फ़ौरन कोर्ट में चले जाएं, केस करें, नोटिस दें, वो हम चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह इनसे अच्छी तरह से बात हो गई, बाकियों से भी हो जाए। तो अब हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। 2-3 कंपनीज हैं, जैसे T सीरीज़ है, जैसे यशराज है। ये लोग अभी IPRS में नहीं हैं, तो उनका वो जो शायद अभी पुराने ही ढर्रे पे चल रहे हैं, तो उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और अच्छी तरह से हो जाए तो अच्छी बात है। यशराज से तो काफ़ी पुराने रिश्ते रहे हैं। आप एक देखा है ख्वाब जी हाँ, मैंने ज़िंदगी में पहला गाना वो लिखा जी। तो वो वहाँ उनसे बातचीत आपकी कहाँ तक पहुँची? नहीं, अभी पहुँची, अभी हम मिलेंगे, मैं मिलूँगा। नहीं, वो तो बड़े भले लोग हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई गड़बड़ होगी, कोई तलखी, कोई बिटरनेस आएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। थैंक यू सो मच भाई साहब। काफ़ी लोग, सारे लोग बहुत ही खुश हैं। देखिए, आज बैठे बैठे इतना अच्छा काम हो रहा है, लोगों को कुछ काम आने वाली चीज़ें हैं। और बस दुआ करता हूँ जावेद साहब के हक़ में, भाई जावेद साहब इसी तरह तंदुरुस्त रहें, सेहतयाब रहें, अच्छे रहें, और हम लोगों के हक़ के लिए हमेशा इसी तरह लड़ते रहें। और कितना बदलाव और चाहिए अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ बदलाव चाहिए राइट्स को लेकर? नहीं, थोड़े से बदलाव तो चाहिए सर। अभी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो और आगे अच्छी होने वाली हैं, और मुझे उम्मीद है कि जावेद साहब इस मामले में इंशाल्लाह इसको अच्छा ही करेंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं। जावेद साहब तो लगे हुए हैं, बेचारे बड़े मेहनती हैं और बड़े नेक आदमी हैं। मालिक उनको हमेशा ऐसे खुश रखे, सेहतयाब रहें, और हम लोगों के हक़ के लिए वो हमेशा इसी तरह लड़ते रहें। हम यही दुआ करते हैं। और बाकी देखिए, जो भी है आप लोगों के सामने ही है। जैसे जैसे बदलाव होते रहेंगे, आप तक की बात पहुंचते रहेगी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब अच्छा ही होने वाला है। ये तो पहला कदम है कामयाबी की ओर। समझ लीजिए, आज राइटरों को, कंपोजर्स को आज इतना उनका हक जो था, बहुत ज़्यादा नहीं तो एक थोड़ा हिस्सा जो मिल रहा है, लेकिन वहाँ से शुरुआत हो गया, कल आ गया और ज़्यादा होगा। इसी तरह लोग अच्छे से काम करते रहें और इसी तरह लोगों को उनका हिस्सा हक मिलता रहेगा, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। कितना पॉजिटिव स्टेप है, कितना टर्न रहेगा? पॉजिटिव तो है ये, 100% पॉजिटिव है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस पर डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। और कितना काफ़ी बदलाव चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत चीज़ ऐसा है जो कि जो राइट्स है वो मिल नहीं रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये स्टार्ट तो हो गया है, अब देखो आगे आगे होना चाहिए, शुरुआत तो हो गया ना। और जो म्यूज़िक कंपनीज इतना कमर्शियली अपने ऊपर जो प्रॉफिट करती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उनको वो जो चीज़ है रॉयल्टीज़ को लेकर उनको और समझने की ज़रूरत है, उनको और बताने की ज़रूरत है? हाँ, उनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मेन क्रिएटिव लोग तो राइटर और म्यूज़िक डायरेक्टर ही होते हैं, लेकिन पब्लिश उन लोग करते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड जो चीज़ है वो और कितना ऑर्गेनाइज है, क्योंकि अभी भी काफ़ी नहीं, अभी धीरे धीरे हो रहा है। अभी जावेद साहब जब ने ले लिया ना अपने हाथ में, तो काफ़ी कुछ अभी हो रहा है। जी सर। क्या कहना चाहिए, कितनी बड़ी जीत है? जीत तो अच्छी है। मुझे लगता है मोदी साहब का जो सपना था डिजिटल इंडिया, और अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मुझे लगता है अच्छे दिन अब आ रहे हैं, वो आने चाहिए। और सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम और है, जो हमने IPRS में पहले भी रिक्वेस्ट किया कि सब कुछ डिजिटल करो, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो फिर लोग उस चीज़ में अपने आप को सही महसूस नहीं समझेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी आप कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, क्योंकि कलाकार है तो सब हैं, कलाकार नहीं है तो फिर कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि आज जो भी एंटरटेनमेंट मिल रहा है वो सब कलाकारों के द्वारा ही मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी चीज़ें उसको ट्रांसपेरेंसी लेके आए, और जो मोदी साहब का सपना है डिजिटल इंडिया, उसको डिजिटल किया जाए और अच्छे दिन आने चाहिए। और कितना बदलाव चाहते हैं आप आगे चल के, और क्या बदलाव चाहिए? आगे चल के मतलब वही ये चीज़ें ट्रांसपेरेंसी आएंगी तो सर बदलाव हो जाएगा। अभी तक क्या लोगों हमारे साथ पैसा उतना आया, पैसा मिला नहीं, तो सबसे बड़ी चीज़ है उस चीज़ को आप ट्रांसपेरेंसी में ले आइए ना, बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, आईना रख दीजिए सामने कि भाई देखो ये है, कर दीजिए ना सब कुछ। ट्रांसपेरेंसी जो चीज़ें हैं लेके आ जाइए, अब हो जाएगा सब क्लियर। थैंक यू।
start? I think so. All credit goes to Javed Saab that he has, struggled for it and fought for it and got the rights of the authors and composers, and which is a mind-blowing thing that which he's done. All the authors and composers supported him throughout his campaign to get the law change in favor of the authors and composers. And this, whatever is happening, is like actually a new beginning, because a lot of royalties were pending for a lot of time. So Javed Saab said, whatever is this new royalty which is coming, 13 crores, let it be distributed equally amongst all authors and composers so that they feel a part of the company. And sir, what do you think this should be done earlier? Because a lot of time the issue has been raised, so it has become. See, what happened is there are a lot of disputes amongst the industry. But what happens is for them to settle down takes protracted negotiations on both the sides. So after a long time, both the sides have agreed. A lot of companies have agreed to what Javed Saab and all the other composers were saying. So a lot of them have agreed. So that is why it took some time. And we will make some progress, because it will take some time, because there are some other music companies and big production houses who are also in the process of talking, and that they will also join. So we wish that everyone joins so that we can increase the royalty collection, not just for us, even for the owners and for the authors and composers. For everyone we can increase royalty. Okay, T-Series and Yashraj, who are not part of IPRS, what is the next step to get them on board? Or once if they disagree, is there the possibility? See, I don't want to talk about what happens whether we disagree. Let us look at it always from a very positive point of view. That why, if negotiations with some of the music companies went on for some few years, I think so for a few months, I think so we will be able to make them come down, sit down with us, and agree that the authors and composers need to be shared royalty with. So whether it is any company, so there is no question of a conflict with anyone. So why are they taking so long? Javed Saab himself started his career. Everyone has their own point of view. So we need to work around those points of view and make them understand what is it. T-Series is doing a monopoly in the music industry. We don't say it is a monopoly. See, it's in their business. They are investing a lot into buying new music, creating films. So it's not a question of monopoly. They are investing that way. See, I don't know. I don't want you to take it on a negative note, but on a very positive note, this is from my end. If they disagree at all, if trying a lot, if they disagree, for example, T-Series, Yashraj, they, as you said, right now, they're making so many of music albums and all. So there are possibilities. See, ultimately, as Javed Saab said, I think so somebody is saying that, if someone disagrees, the owners can collect their share of royalties, but authors and composers share royalty for those works will be collected by IPRS, because IPRS is the registered copyright society which can collect on behalf of authors and composers. So even if some of those members' works are with some of the non-members of IPRS, we will ensure that we collect those royalties. क्या बोलना है रिगार्डिंग द अचीवमेंट द IPRS है जो जावेद अख्तर का इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? कितना बड़ा अचीवमेंट है, कितना पॉजिटिव स्टेप है? ये सारा श्रेय जावेद साहब को जाता है, जावेद अख्तर जी को। और ये जो एक अभी स्टार्ट हुआ है कलाकारों के लिए, म्यूज़िक डायरेक्टर, ऑथर्स के लिए, आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। आने वाले नए म्यूज़िक डायरेक्टरों के लिए तो पूरा एकदम फर्स्ट क्लास फाउंडेशन बना के जा रहे हैं। All the best, IPRS. All the best to everyone. जावेद साहब का जो ये इनिशिएटिव था, आज जीत हुई है, कितना पॉजिटिव स्टेप है, कितनी खुशी मिल रही है इस स्टेप को लेकर जो जीत हुई है आप? बहुत खुशी की बात है, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद आज सबको चेक मिल रहा है, करीब 1-1.5 साल के बाद लगभग। नहीं, काफ़ी टाइम हो गया इसमें। थोड़ा पॉजिटिव भी है, थोड़ा नेगेटिव भी। अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ ठीक हुआ है, कुछ ठीक लग रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कुछ ऐसा होता तो हम लोग फिर एक बार जावेद साहब से बात करेंगे इस बारे में। अभी तो लग रहा है कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, अभी बहुत बदलाव की जरूरत है, क्योंकि रॉयल्टीज़ के मामले में अभी भी वो चीज़ नहीं मिल रहा है जो डिजर्व करते हैं कंपोजर्स? नहीं, बहुत, हाँ, एकदम ठीक बोल रहे हैं आप। अभी भी कुछ भी ऐसा
डिजर्व नहीं लग रहा है, जितनी रॉयल्टी आनी चाहिए उस लेवल पर कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब एक जो 53,000 के चेक सारे मेंबर्स को दिया है, इसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ PPL से कुछ पेमेंट आई थी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी भी कुछ 90 करोड़ के आसपास इनके अकाउंट में है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है किस हिसाब से वो लोग करते हैं। प्लस जो 18 अभी 1 अप्रैल से जो नया सेशन चालू किया है, इसके बाद देखते हैं लोग किस तरह से रॉयल्टी कलेक्ट करके किस तरह से भेजते हैं, कैसे अपना सिस्टम ठीक करते हैं, बाकी डिजिटल रॉयल्टीज़ और कैसे ये लोग कलेक्ट करते हैं, ये एक बड़ा मैटर है। और बड़ी कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही है, T सीरीज सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसा सुनने में आया कि T सीरीज भी IPRS की मेंबर बनने वाली है, वो कहाँ तक आगे बढ़ के बनती है वो देखना है। करेक्ट। गाना कितना बड़ा दिन है आज, जावेद जी का जो प्रयास था वो रंग लाया, और क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा और बदलाव की ज़रूरत है आगे चल के? पहले चीज़ तो ये दिन का इम्पोर्टेंस बहुत देर से हमारा वेटिंग रहा है और आज रियलिटी में बदल रहा है। जो हमने सोचा था, तो जावेद साहब की ये पूरी मेहनत आज रंग लाई है और शुरुआत हुई है। अब हमारे जो प्रोड्यूसर्स या जिनके साथ में लेबल्स, इन सब के साथ में जो बैठ के हमने बातें की और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके एक सही तरीके से, एक जैसे ये री रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे कि ये IPRS सोसाइटी चलनी चाहिए, उस हिसाब से हमने आगे का रुख अपनाया एंड ये बोला है कि अब से एटलीस्ट वापस ये सब शिकायतें नहीं आनी चाहिए और हम वापस इसको सही तरीके से चलाएं। और ये रियलिटी में फॉर्म पूरी दुनिया में होता है, तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन बहुत डिजर्व करते हैं कंपोजर्स और ऑथर्स, वो डिजर्विंग चीज़ अभी भी वो लैक कर रहा है। आपको लगता है कि आगे चलकर और भी पॉजिटिव चेंज आना चाहिए और भी बड़ा स्टेप उठाना चाहिए? ये रॉयल्टी राइट एक हक है, ये ऑथर कंपोजर इनका राइट है, और इस राइट से एक काम किया है और जब वो एग्जिबिट आगे जाके होता है लोगों तक, उससे ये रॉयल्टी क्रिएट होती है और वो उनका हक है, उन तक पहुंचनी चाहिए। वो किसी कारण या कुछ काफ़ी कंफ्यूजन और आई थिंक लोगों को करेक्ट नॉलेज ना होने के कारण ऑल्सो कोई खड़ा नहीं हो रहा था, एंड इसीलिए आई थिंक कहीं ना कहीं जो जिनको आवाज़ उठानी थी, जावेद साहब जो थे, ये खड़े हुए और उन्होंने बात की है, बात पहुंचाई है जहाँ तक पहुंचनी चाहिए, और he's turned it around and made it a reality today. लेकिन अभी भी यश राज और T सीरीज सपोर्ट नहीं कर रही इस चीज़ को, क्या करना चाहेंगे? ये कितना बड़ा लैकिंग पॉइंट है? आई थिंक हमारी बातचीत चल रही है एंड इट शोज़ ऑल पॉजिटिव साइंस। ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है मैं नहीं करूँगा, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ क्या होता है, कुछ लोगों के अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, द वे दे आर डूइंग बिजनेस, सो इट्स ऑन द टेबल, द टॉक्स आर ऑन, एंड मेरे ख्याल से अब इट शुड हैपन वेरी सून एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम एज सच, कि इसमें उनका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। अरे जूता रखा हुआ है यार, बाहर छोड़ो। काफ़ी बड़ा दिन है, काफ़ी पॉजिटिव स्टेप हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जावेद साहब ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत किया है, यहाँ तक कि अपोजिशन को भी लेकर और जो रूलिंग पार्टीज़ को भी लेकर उन्होंने इकट्ठा किया है, और मुझ जैसे को भी कम से कम 3 बार वो लेकर गया पार्लियामेंट में, ये बताने के लिए कि जिसने ये गाना रिकॉर्ड किया इतनी शक्ति हमें देना चाहता, आज उसको एक पैसा भी नहीं मिला। तो ऐसा करके लोगों को इमोशनल किया उन्होंने वहाँ जाके बहुत ज़्यादा, तब ये जाके बात बनी। और वो
होने के बाद भी अभी तक मतलब पूरी तरह से वो नहीं हो सका। तो लेट्स सी, अभी जावेद साहब लगे हुए हैं तो हमारा बहुत अच्छा ही होगा। तो क्या कहते हैं और कितना चेंज चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बहुत होता है कंपोजर्स और ऑथर्स का। जी हाँ, नहीं अब तो IPRS जो है, IPRS अभी सिर्फ हमारे हाथों में आ गई है, इसलिए तो अभी तो कोई किसी खतरे की बात ही नहीं है। पहले तो कंपनियों के हाथों में थी और कंपनियां माल सब खा जाती थी और हमारे लिए पीनट छोड़ती थी। अब तो वो बात होगी नहीं, अब तो हमारे हक का हमको मिलेगा ही मिलेगा। आर्टिस्ट सीना एक इज्जत के साथ सीना तान के रास्ते में चल सकता है, क्योंकि आर्टिस्ट का सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है कि जीने के लिए, देखिए वो भाजी तो बेच नहीं सकता, कोई दूसरा काम तो कर नहीं सकता, देयर इमोशनल पीपल, और वो इमोशन के ऊपर ही सब कुछ क्रिएट करता है। तो इसलिए आर्टिस्ट का जो हक का चीज़ जो और कहीं चला जा रहा था, वो आज वो आर्टिस्ट के पास वापस आ रहा है। और इसका लिए जो प्रयास जावेद जी ने किया, उसको लिए उनको शत शत धन्यवाद। बहुत ही उन्होंने इसके लिए पहल लिए हैं और हम तो समझते हैं इसके बाद तो हमारी जो एक बिरादरी अभी बन जाएगी, बहुत मजबूत बिरादरी बन जाएगी आर्टिस्ट लोगों का। और आज ये एक रेवोल्यूशन हो गया है, ये क्रांति एक तरह से हो गई है कि सबको इतना बड़ी बड़ी रकम मिले हैं। पाकिस्तान हो सकता है, फॉरेन के लिए तो बड़ा दिन नहीं है। वहाँ आर्टिस्ट का एक गाना हिट होता है, करोड़ों में खेलने लगता है। यहाँ बेचारे आज भी पीनट्स ढूंढ रहे हैं, कहीं 5,000, कहीं 2,000, कहीं 10,000। तो जब तक इंडिया में पूरे तरीके से जिस तरह से आर्टिस्ट का रिस्पेक्ट फॉरेन में इंडिया में नहीं आएगा, तब तक तो बैटल चलती रहेगी। ये कोई बहुत बड़ा दिन नहीं है आज के लिए, देखा जाए तो कुछ ठीक है, कुछ हल्का फुल्का हो रहा है, इसको बड़ा दिन नहीं बोल सकते। तो क्या चेंज चाहते हैं आप? क्या चेंज चाहते हैं? नहीं, चेंज ये चाहते हैं कि जिस तरह से बेनिफिट एक गाना हिट किसी राइटर का, किसी कंपोजर का होता है, अब ऐसी तो उसकी कैपेसिटी होती नहीं कि वो सारी ज़िंदगी हिट देता रहे। तो जब एक गाना उसका हिट होता है तो वो एटलीस्ट जिस तरह से म्यूज़िक कंपनीज़ को फ़ायदा बेनिफिट सारी लाइफ होता है। आज गानों के रीमिक्स बनते हैं, कवर वर्जन बन रहे हैं, तमाम नई नई चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो ओरिजिनल राइटर कंपोजर है वो बेचारा सफ़र कर रहा है, कहीं मीरा रोड में रह रहा है, और जो उनको रीमिक्स कर रहे हैं वो अंधेरी में रह रहे हैं, बड़े बड़े टावर में रह रहे हैं। तो ये डिफरेंस होना चाहिए। जो क्रिएट कर रहा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उसका सबसे ज़्यादा राइट होना चाहिए। थैंक यू। पहले तो मैं शान वतन सरजमीन हिंदुस्तान आकायन उस्ताद शायरी उस्ताद जावेद अख्तर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा कदम जो है आर्टिस्ट के हक़ में उठाया है। और मैं 65 साल की मेरी उम्र है, दिल्ली से स्पेशली मैं ये माहौल देखने के लिए आया हूँ। पहले मैं मुंबई में रहता था और अब दिल्ली में रहता हूँ। 11 तारीख को भी मैं सुबह आया था, 15 को वापस गया, लेकिन SMS आया और पता लगा जावेद अख्तर साहब है, तो मैं उनके लिए दुआ पढ़ने आया हूँ। और जो चल रहा है वो तो ठीक ठाक है। बस मुझे बहुत अच्छा लगा जावेद अख्तर साहब को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने उन राइटरों के लिए, उन म्यूज़िक राइटर म्यूजिशियन लोगों के लिए सपोर्ट में खड़े हुए। और मैं चाहता हूँ भगवान उनको और आगे तरक्की दे कि लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे, हम राइटरों के लिए, म्यूज़िक डायरेक्टरों के लिए, ताकि हम लोग को भी उनके सहयोग से मिले। और मैं यही कहूँगा कि हर किसी का भला हो, सोच तू भला सबका होगा तब करम उसका, रास्ता दिखाएगा हौसला तेरा खुद का। हमारी जो मेहनत है जावेद अख्तर
साहब ने जो ये मेहनत करी है इस मेंबरशिप को एक जस्टिफिकेशन देने के लिए, ये एक बहुत वैल्यूबल चीज़ है। इस चीज़ का एहसास आज सब कंपोजर्स, म्यूजिशियंस, लिरिक राइटर्स को समझ में आएगा कि उनकी जो मेहनत है कैसे जावेद अख्तर ने उसको जस्टिफाई किया है। सो वी रियली थैंक, तहे दिल से वी वुड लाइक टू थैंक जावेद साहब, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दैट आज इतने सालों की जो हमारी मेहनत है उसका हमें एक आई वुड से फल मिलने वाला है। काफ़ी सारे बदलाव चाहिए, ऑर्गेनाइज हो चाहिए और चीज़ों को क्या करना चाहिए इस बारे में म्यूजिक इंडस्ट्री, बिकॉज यू डिजर्व मोर। एक्चुअली द बिजनेस ऑफ म्यूजिक इज़ वेरी it's vague in our industry. People don't really know the business of music. So I think इसके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस और ट्रेनिंग देनी चाहिए सब आर्टिस्ट को, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि असलियत में उनकी वैल्यू क्या है, वो कैसे अपने म्यूज़िक को मोनेटाइज कर सकते हैं। सो आई थिंक IPRS इज़ अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी सब मेंबर्स बने जो भी लिरिक्स लिखते हैं, जो भी म्यूज़िक कंपोज करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसको कहते हैं, ये इसकी बहुत अहमियत है। इस अहमियत को आप लाइटली मत लें। पॉजिटिव स्टेप है और ये 14 साल के बाद हुआ है, जबकि रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कलाकारों को, कंपोजर्स को और लिरिक राइटर्स को। बहुत ही वेलकम मूव है और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट चलो देर आए दुरुस्त आए। मगर अब ये बहुत अच्छा एक माहौल बना है और मुझे लगता है ये बहुत ही खुशी की बात है। बट यू थिंक लॉट नीड टू बी चेंज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिजर्विंग होते हैं कंपोजर जो होते हैं या ऑथर्स होते हैं, काफ़ी सक्सेस में काफ़ी उनका बड़ा हाथ होता है, तो लॉट नीड टू बी चेंज और उनको काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। क्वालिटी इशूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्या आपने क्या पूछा? नॉट नीड टू बी चेंज सर, आई मीन। हाँ देखिए, सब ग्रेजुअली सब चेंज होगा, एक साथ तो हो नहीं सकता, बट एवरीथिंग इज मूविंग ऑन टू द राइट डायरेक्शन एंड एवरीथिंग विल हैपन करेक्टली फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। एंड म्यूजिक लाइक टी सीरीज एंड रिगेस आर नॉट सपोर्टिंग द इनिशिएटिव एज ऑफ नाउ, तो कह रहे हैं। It's not that they are not supporting, but they haven't joined the movement yet. But the thing is that there's a law in the country right now, and everybody has to adhere with it. And the people who are talking with Yash Raj and T-Series are going ahead, and I think everything will happen for good. Eventually, everything has to, streamline according to the law of the country, and that will prevail eventually. Yes, it's a wonderful day for all the composers, lyric writers. I think it's a long await, and we are happy कि आज ये दिन हमें देखने मिल रहा है. I congratulate the whole team of composers, lyric writers, and of course the companies who have come together and done this great work. Special thanks to Javed Saab, who has been a keen person for getting all of these big composers, companies and lyric writers together, and today is the day where we can see the change in our Bollywood music industry, and it's the best day for us, I think. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, पहले तो मुबारकबाद है सबको कि सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा दिन, बहुत ही बड़ा दिन है कि आज ही नहीं, आज से मैं कहूँगा कि ये तारीख हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि आज एक ऐसा दिन है कि आज से डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट जो होना चाहिए, जो हर कंपोज़र, हर ऑथर, हर म्यूजिशियन का जो राइट्स है, जो सही चीज़ है, वो आज से शुरू होगी। तो आई थिंक ये डेट हिस्ट्री में जाएगी, एंड इसी तरह से मैं चाहूँगा कि आगे लोग IPRS के जो लोग हैं वो और हार्डवर्क करें और ज़रिए ढूंढे किस तरह से इनकम कमाई जाए दुनिया भर से, सारी जगहों पर जाके अपने कोलैबोरेशंस करें। एंड अगर इसी तरह चलता रहा तो आई एम श्योर कि म्यूज़िक इंडस्ट्री जो अभी थोड़ी सी डाउन हो गई थी वो धीरे धीरे और ऊपर आएगी, हमें और अच्छा टैलेंट देखने मिलेगा और नए लोग अब इस पर जुड़ेंगे और अच्छे गाने फिर आएंगे मार्केट में, जिसकी बहुत प्यास है मार्केट में। यार ये बहुत ही अच्छा दिन है हम सब के लिए, सब देख रहे हैं, आप सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही खुशी का दिन है। और क्योंकि हम लोग इसी के लिए मेहनत करते हैं कि 4 पैसे आएँ और नाम भी आए, तो नाम तो आ रहा है, पैसों की थोड़ी गड़बड़ थी, अब वो सब ठीक हो गया है, अच्छा लग रहा है। इतना सबको मतलब सब लोग यहाँ मिल के और बहुत खुश हैं क्योंकि चेक मिल रहा है, ऐसे मिलते हैं बट बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन सब मेरे दोस्तों को, जितने भी कंपोजर्स हैं, राइटर्स हैं, और थैंक यू जावेद साहब को, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और भी जो टीम के जितने भी लोग हैं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और बहुत बदलाव की जरूरत है, आपको ये लगता है, क्योंकि काफ़ी डिजर्व करते हैं कंपोजर्स और ऑथर्स? हाँ देखिए,
अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे बदलाव आएंगे। आज तो दुनिया हर घंटे में बदल रही है, तो इसमें भी बदलाव आएंगे और ऐसी उम्मीद है जो लोग अब आए हैं बहुत अच्छा ही कुछ होगा और जितने बदलाव आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे, हमारे हक में आएंगे। थैंक यू। ये जावेद अख्तर जी का बहुत ही सुंदर प्रयास है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ऐसे लोग हैं हमारे बीच जो हमारे लिए सोचते हैं, क्योंकि सक्षम जो होता है वही दूसरों के लिए सोच सकता है। और जावेद साहब ने जो किया है, साहिर साहब के बाद ये दूसरे राइटर हैं जिन्होंने राइटरों के लिए सोचा। जावेद सर ने इतना ज़्यादा शुरू किया इस चीज़ के लिए और इतना ज़्यादा फाइट किया। जी, आज का दिन सबके लिए, म्यूज़िक कंपोजर्स, लिरिसिस्ट, एक ऐतिहासिक दिन है। जावेद साहब ने बहुत ही, जो इतने दिनों से जो मुहिम उन्होंने चलाया था, आज वो जाके सच हुआ और आगे भी चल के बहुत अच्छा होगा। इट्स गुड साइन फॉर लॉट नीड टू बी चेंज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करते हैं कंपोजर्स और ऑथर्स, तो काफ़ी डिजर्व करते हैं और भी बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। इसके अलावा सर अभी धीरे धीरे चैनलाइज हो रहा है, बाहर ये सब चीज़ें बहुत चैनलाइज है, यहाँ पे नहीं था, अभी धीरे धीरे हो रहा है सब। आगे चल के मेरे फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। जो आने वाले कंपोजर्स हैं और सबके लिए हम लोग ने रास्ता खोल दिया, उन लोगों के लिए रास्ता खुल गया है। सर नो कमेंट्स, क्योंकि काम करना है तो उनके साथ करना है। जो म्यूज़िक कंपनीज़ हैं उनके का अलग अपना वो है, हम लोग किसी से लड़ नहीं सकते। हम लोग बैठ के बात करके जो सही चीज़ है उसमें ही काम वही कर सकते हैं। किसी के मेरा नो कमेंट्स इसलिए। थैंक यू। वंडरफुल इनिशिएटिव जो एफर्ट पुट किया जावेद सर ने, कितना ज़्यादा सराहनीय है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? No, it is really great and we are very fortunate in this Bollywood to have a person like Javed Saab, who is a real dynamic person, and जो हमारे इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो या बाकी कोई हो, उनका हमेशा योगदान रहा है एंड वो हमेशा वो देखते हैं कि जो भी कुछ हो उनकी तरफ से वो कर सकते हैं। और आज जो इनिशिएटिव जो हुआ है वो सिर्फ जावेद साहब की वजह से ही हुआ है। एंड आई थिंक वी ऑल बॉलीवुड इंडस्ट्री शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम फॉर अ पर्सन लाइक हिम, कि वो शख्स हमारी इंडस्ट्री में है। ऐसे और 2-4 लोग आ जाएंगे तो आई फील हम सबको जो रॉयल्टी का जो इश्यूज और प्रॉब्लम चल रही है विद द म्यूजिक कंपनीज एंड ऑल दैट थिंग, सब सॉल्व हो जाएगा। बट डू यू थिंक लॉट नीड टू बी चेंज, क्योंकि काफी एफर्ट पुट करते हैं रॉयल्टी? अभी तो ये जावेद साहब आने के बाद तो इट्स बीन नॉट दैट लॉन्ग, अभी तो उनका इनिशिएटिव में भी इतना क्विक रिएक्शन जो हुआ है, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो हम इतने सालों से रुके थे, जो अब तक कुछ नहीं हुआ था, जावेद साहब के आने से इतनी जल्दी हो गई, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जावेद साहब जैसे और भी कुछ लोग आ जाए जो जावेद साहब जैसे रहे, तो आई फील ये सब प्रॉब्लम आगे के लिए हमेशा सॉल्व हो जाएगा। एंड वी वुड बी लाइक द हॉलीवुड पीपल, जो एक गाना बनाते हैं और वो मिलियंस और मिलियंस कमाते हैं, उसी तरह हम लोग हज़ारों लाखों कमाने के बाद भी जो रॉयल्टी आना चाहिए वो नहीं आती। आज भी कितने म्यूज़िक कंपोज़र है जो इतने दिग्गज लोग होने के बाद भी उनको वो बात नहीं मिल पाई, ना रॉयल्टी मिल पाई। और जबकि आप हॉलीवुड में देखोगे तो एक गाने से दे बिकम मल्टी मिलियनर। जावेद जी का जो लॉन्ग फाइट था वो वॉन किया और काफ़ी पॉजिटिव स्टेप लिया, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, हम सभी लिरिक राइटर्स ने और कंपोजर्स ने और सभी ने, ऑथर्स ने, पब्लिशर ने जावेद अख्तर साहब को अपना नेता चुना था। जावेद अख्तर साहब ने तो 2012 में ही कॉपीराइट अमेंडमेंट करवाया था संसद भवन में। थोड़ी देर लगी है, लेकिन ये हमारी जीत है और एक ऐसी जीत है जो बिल्कुल सच्ची जीत है। हम हकदार हैं इसके। हमारे लिखे हुए, हमारे बनाए हुए गाने जब चल रहे हैं तो हमें पूरी रॉयल्टी मिलने का पूरा अधिकार हमें है। तो जावेद अख्तर साहब सचमुच बधाई के पात्र हैं। अगर वो हमारे लीडर न होते आज तो हम भंवर में ही उलझे होते। बहुत बहुत शुक्रिया IPRS को, जावेद अख्तर साहब को। सर क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? काफ़ी बड़ा दिन है, जावेद अख्तर जी ने काफ़ी स्ट्रगल किया चीज़ को लेकर, कितना बड़ी जीत है और कितना पॉजिटिव स्टेप है? इस जीत को जितनी बड़ी बताया जाए उतना कम है। जावेद साहब ने जो काम किया है वो कोई कर नहीं सकता था। मतलब जितने भी IPRS के मेंबरान हैं, लिरिसिस्ट हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, कंपोज़र हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी जीत है। और जावेद साहब का क्या कहें, जो काम उन्होंने किया है कमाल है, लाजवाब है। जावेद साहब ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने
एज ए लिरिक्स राइटर, एज ए शायर, एज ए स्क्रिप्ट राइटर, अगर वो सारे काम ना भी किए होते तो ये काम भी जावेद साहब को ज़िंदा रखता। इतना बड़ा काम है ये जावेद साहब का। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में, म्यूज़िक इंडस्ट्री के इतिहास में जावेद साहब इस काम के लिए भी पहचाने जाएंगे और ज़िंदा रहेंगे। जी थैंक यू, धन्यवाद। ये बड़ा अच्छा आज कम से कम एक चीज़ दिख रहा है, मुझे खुशी और गम से कोई टेंशन नहीं था, लेकिन जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, उनके चेहरे पर आज कम से कम हंसी दिख रही है। कई मीटिंग के बाद जावेद अख्तर जी साहब ने ये ऐसा एक पुण्य का काम किए। वो बाहर थे तो लड़ाई वो भी लड़ते थे, लेकिन अंदर आए तो पैसा जैसे भी तैसे करके 7 कंपनियों ने शायद ये दिया है 13 करोड़, उसमें से सबको डिवाइड करके ये 53 हज़ार, जिसमें TDS काट के 47,000 रुपया सबको मिला है और 10 गीत से कम वालों को 10,000 मिला है। तो ये बड़ी अच्छा, इससे क्या है कि इससे एक हौसला जो है गीतकार संगीतकार का इससे बुलंद होगा और फिर वो नए सिरे से अच्छे ढंग से स्ट्रगल करेंगे। और मैं जावेद साहब जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, हम लोग आभारी हैं कि ये गीत संगीत के जो एसोसिएशन है इनमें इन लोगों को बहुत दिनों के बाद पैसा मिला और अच्छी बात है। थैंक यू, धन्यवाद। वो एक और किशन छोड़ो मुझे पीछे हां मिल रहा है एक पीछे थोड़ा सा एक्शन पंडित साहब थोड़ा उधर आइए। पंडित साहब सर थोड़ा सा पीछे पीछे सर, आपका लैपटॉप बंद हो सकता है, दबाना उधर बरोबर है ना। आसन का विषय में एक आता और अरे पंडित साहब सर थोड़ा सर इधर किसान सर यस किशन पीछे लेके पंडित साहब दिख रहे नहीं, आप आगे आइए। चलिए थैंक यू सर। की बात थी कि जावेद साहब रुके, जावेद साहब मिले, जावेद साहब ने मेरी तारीफ भी की। मैं तो अपने को नहीं समझता उस जगह पर जहाँ जितनी उन्होंने तारीफ की। बस मेरी खुशी की बात है कि अगर एक कलाकार दूसरे कलाकार को या एक लेखक दूसरे लेखक की तारीफ करता है तो खुशी की बात है। आपसे कहना चाहूँगा इसके बारे में, काफ़ी बड़ा दिन है, काफ़ी प्रयास के बाद ये बहुत। मैं सबसे पहले बताऊंगा, मैं इस IPRS का मेंबर हूँ, संजय राज गौरी नंदन। मुझे आज बहुत खुशी है कि आज जावेद साहब ने जो बेड़ा उठाया है सबके लिए भले का है और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जावेद साहब का और उनकी टीम का। थैंक यू सो मच। बहुत ही हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, क्योंकि जिस तरह से जो ऑथर्स हैं और कंपोज़र्स हैं मेहनत कर रहे हैं, और आप देखते होंगे कि हम लोगों को उतना पैसा बेसिकली प्रोड्यूसर साइड से नहीं मिलता। तो ये एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारा कोई कंपोजिशन या लिरिक्स अच्छा करती है तो उसका पैसा आना चाहिए, और ये बहुत अच्छा एफर्ट है जावेद जी का। मैं तो बहुत तहे दिल से उनको शुक्रिया करूँगा कि आखिर किसी ने तो इनिशिएटिव लिया, और इसमें बीजेपी गवर्नमेंट का भी बहुत ही धन्यवाद है, क्योंकि ये सीनेट में ये वाला मामला पिछले 12 साल से पेंडिंग था। तो बहुत अच्छा डिसीजन है, और आप देखते होंगे कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही बेचारे कैसे सर्वाइवल कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए तो एक संजीवनी है, और बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया है, और बहुत खुश हैं आज हम सब लोग। ये नए लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि नए लोग डरते हैं ये इंडस्ट्री में आने के लिए। तो पुराने लोगों ने जो है ये फॉर्म किया हुआ है, तो उसका बेनिफिट आगे की जनरेशन होगा, ये अच्छी बात हुई है।